पर आपका सेज है, यहाँ पर पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेज है, फिर से लिखते हैं ही सेज दैट। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन एंड हेल्दी। आपका आज का डायट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो प्रीवियस क्लास में आपको डायट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जो आपको एक्सप्लेन किया गया था पार्ट 2, उसके पहले पार्ट 1 आपको बताया गया था। आज आपका पार्ट 3 चलेगा, पार्ट 3, जिसमें आज आपको डायट और इनडायरेक्ट स्पीच का मैं पार्ट करके बताऊंगा, मतलब तोड़ के। तो आज का जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, समझें। तो आज का क्लास जो है वो जितने भी बच्चे हैं जो कि डायट इनडायरेक्ट स्पीच से अनजान हैं, डायट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बना पाते हैं, उसका रूल आपको नहीं मालूम है, तो आज के बाद इस प्रॉब्लम बच्चों को नहीं रहेगी। तो जितने भी बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम डायट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, अगर उस क्लास को अगर वो ध्यान से देखें, समझें, तो उसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो यहाँ से दूर हो जाएगी। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है डायट इनडायरेक्ट स्पीच का। चलिए इसको ध्यान से समझे, देखिए कि क्या है आज का क्लास। जैसे डायट और इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या लिखा, एग्जाम्पल्स पार्ट 3 ले रहे हैं। इसमें मैंने एक कंडीशन आज लिया है। क्या कंडीशन लिया है कि डायट स्पीच में देखिए कोई भी टेंस जो होते हैं वो टेंस से रिलेटेड, डायट इनडायरेक्ट स्पीच हो या वॉइस हो, वो टेंस से रिलेटेड होते हैं और टेंस के अकॉर्डिंग ही उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे हम लोग डायट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग को बनाना है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे तो क्या कंडीशन होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, मैंने यहाँ पर देखिएगा प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और जस्ट कॉमा के बाद जो हम लोग इसको लिखते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जब इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग इसको बदलते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो मेरा बदलता है। तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर मैंने जो कंडीशन लिखा, टर्म एंड कंडीशन, कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहे, अगर प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में, देखिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट से लिया, फिर फ्यूचर से लिया, फिर प्रेजेंट से लिया, तो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब रहे तो हम लोग उसको कैसे बदलते हैं, कैसे काम उसका होता है। तो वेरी सिंपल, बहुत इजी है। क्या करते हैं कि जब हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच को लेते हैं हम लोग और इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हम लोग बदलना चाहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो भी है, जो कि मेरे यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर का बात किया जा रहा है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में जब करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच जो है, जब इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग बदलते हैं तो वो नो चेंज होता है। क्या होता है? वो नो चेंज होता है। मतलब क्या होता है कि जो है वही रहेगा, टेंस मेरा कुछ भी नहीं बदलेगा, बस खाली मेरा सब्जेक्ट बदल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बदलते हैं देखते हैं, चलिए कैसे इसको बदला जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि ही सेज, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, तो ही सेज, ध्यान दीजिएगा आप लोग, नोटिस करिएगा कि यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस में है और ये मेरा फिर प्रेजेंट टेंस में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सेज लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस, विल लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, फिर सेज लिखा हुआ है प्रेजेंट टेंस। मैंने यहाँ पर क्या बोला था, प्रेजेंट और फ्यूचर का मैंने यहाँ पर बात कर रहा था। जब इसको हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच, तो लिखते हैं ही सेज, जैसे लिखा हुआ हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ही सेज। दैट तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दैट इसमें ऐड होता ही होता है। उसके बाद ही के अकॉर्डिंग, ही जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर मेरा जो सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर भी बदलता है। तो यहाँ पर ही है, यहाँ पर भी ही है, मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम हो गया, तो मतलब चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही सेड दैट, फिर से आप ही लिखिएगा, लेकिन यहाँ पर आपका कैपिटल नहीं स्मॉल में चला आएगा और मेरा कोई भी कॉमा यहाँ पर नहीं लगेगा, इंपॉर्टेंट कॉमा वगैरह सब कुछ मेरा यहाँ से मूव कर जाता है। मैंने ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। तो ही, अब यहाँ पर जो मेरा हैज़ लगा हुआ है, तो हैज़ का मैंने आपको बोला था कि कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए जैसे कि तैसे हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखेंगे, ही हैज़ अ पेन। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला।
क्या किया देखिए, तो कुछ चेंज किया नहीं, ही सेज दैट ही हैज़ अ पेन, हम लोग उसी को लिख दिए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो कोई चेंज नहीं होता है। नंबर टू में मैंने लिखा कि सी विल से, क्या यहाँ पर एग्जाम्पल है, सी विल से आई एम रेडी, इसको हम चेंज करते हैं, क्या लिखते हैं, सी विल से को सी विल से फिर से लिखते हैं, यहाँ पर मेरा कोई चेंज नहीं होगा। दैट, अब क्या करते हैं, सी के अकॉर्डिंग मेरा ये सब्जेक्ट मेरा चेंज हो जाएगा, जो आई है सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और जो कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या है, एम लिखा हुआ मतलब भी प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, लेकिन आई के अकॉर्डिंग एम हुआ तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी लिए हम लोग, सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज हो जाएगा, बाकी आपका सेम रहेगा वर्ब, रेडी टू गो, रेडी टू गो, देखिए सेम हो गया। क्या चेंज हुआ, सिर्फ आपका सब्जेक्ट यहां पर बदला और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो मैंने यहां पर चेंज किया, बाकी आपका सब सेम। नंबर थर्ड बताता है कि ही सेज ही सॉ अ थीफ, यहां पर आपका सेज है, यहां पर पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ही सेज है, फिर से लिखते हैं ही सेज दैट, ही सेज दैट, ही के अकॉर्डिंग ये भी ही में हो जाएगा फिर से, तो फिर से इसको हम लोग ही लिख देते हैं। और मैंने बोला था कि कोई चेंज नहीं होगा, तो ये पास्ट में है तो पास्ट में ही यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा मैंने बार बार आपको मैं कह रहा हूँ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, तो अगर ये प्रेजेंट में और ये फ्यूचर में रहता है तो इधर का कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खाली सब्जेक्ट चेंज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और कुछ नहीं, बाकी टेंस जो मेरा सेम रहेगा। देखिए इसमें भी वही टेंस था, प्रेजेंट टेंस है, मैंने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस ही लिया, सी के साथ इजी लगा के मैंने यहाँ पर बनाया, इसमें भी ऐसे करेंगे, इसमें पास्ट है तो पास्ट ही रह जाएगा, तो यहाँ पर ही सॉ लिख देंगे, फिर से ही सॉ अ थीफ, ही सॉ अ थीफ। तो क्या पता चला यहाँ पर देखिए तो कि मैंने बोला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, जिसको इनडायरेक्ट स्पीच जब हम चेंज करते हैं तो नो चेंज होता है, उसका टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ उसका हम लोग जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट लेकर उसको ऑक्सिलरी वर्ब से चेंज कर देते हैं, बाकी मेरा जो टेंस है वो मेरा सेम रहता है। तो क्या पता चला देखिए तो यहाँ पर कि जो मेरे 3 यहाँ पर टेंस लिया वो मेरा किस तरह से हम यहाँ पर उसको बदला। और मैंने यहाँ पर एक और आपके लिए मैंने यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या किया है, नीचे नोट्स लिख दिया, क्या लिख दिया, नोट, क्या नोट लिखा देखिए तो जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि डायरेक्ट स्पीच में, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर, कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन, देखिएगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या मैंने लिखा कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि त्यों रहता है, ठीक है, जैसा लाइन रहता है लाइन वैसा ही रहता है। तो आज का क्लास जो है आपका, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया डायरेक्ट स्पीच में कि रिपोर्टिंग वर्ब और अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो हम लोग उसको क्या करते हैं, तो उसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरा मनोबल और ऊंचा हो और मैं आपको और अधिक से अधिक वीडियो आपके पास लेकर आ सकूं। तो आज का क्लास आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर तैयार रहें, नेक्स्ट पार्ट फिर आपका डायरेक्ट स्पीच का आने वाला है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।